ईद है, खुशियों का दिन है, खुशी का दिन है, और कुर्बान जाओ बकरीद है। हमारे बच्चे लोग तैयारी किए कि नहीं किए पता नहीं। अरे नमाजों पढ़ना है उस दिन की नहीं, खाली गोश्ते खाना है। गोश्त का खैरियत नहीं है उस दिन। कितना आदमी तो टेबलेट खरीद के रखता है, हाजमा का टेबलेट। आप इधर रखता कि नहीं रखता? कलकत्ता में तो रखता है मेरा लोग। कितना नौजवान हाजमे की टेबलेट रखता है। बाप, ले गोश्त दे गोश्त। बगदाद में एक फकीर, ठंड का मौसम, फकीर रास्ते से जा रहा था तो एक बाजार से गुजर हुआ तो एक हलवाई मियाँ वो दूध गर्म कर रहा था। तो फकीर को देखा तो हलवाई ने कहा कि बाबा इधर आ जाओ। तो बाबा आया, सलाम किया, बोला बाबा बैठो, कड़ाके की ठंड है, सर्दी है, दूध पी लो। एक गिलास भरकर ये फकीर को दूध दिया। वो फकीर दूध पिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, उस दुकानदार को दुआ देकर आगे बढ़ा। एक औरत एक मर्द रोड के किनारे अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और टिप 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 ऐसी बारिश हो रही थी। तो रास्ते में कीचड़ था। ये फकीर बाबा चल रहे थे ना, तो चप्पल की कुछ छींटें जो है कीचड़ की, वो जो औरत थी उसके चेहरे पे पड़ी, कुछ छींटें पड़ी। अब ये नौजवान था, देखा कि मेरी महबूबा के चेहरे पे कीचड़ पड़ गया, इसे गुस्सा आया। ये फकीर है और इसे चलने का ढंग नहीं है। उठा, अपनी जगह से पकड़ा, कॉलर मारा, तमाचा खटा। बोला फकीर बने फिरते हो, चलने की तमीज नहीं। ये फकीर बोला कि वाह मौला, क्या तेरी शान है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं, अरे बोलो भाई, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है। फकीर आगे बढ़ा। ये मर्द और औरत, महबूब और महबूबा, ये दोनों अपनी जगह से उठे। ये औरत अंदर गई और दूसरे मंजिले पर चढ़ने लगी। पैर फिसला, गिर गई, गिरी और कुर्बान जाओ। वो शौहर दौड़ कर आया उठाने के लिए, वो भी गिरा और गिरा, देखा कि खत्म, देखा दोनों खत्म। या अल्लाह, अब लोग परेशान हो गए, कहो फकीर को मारा, फकीर को मारा, फकीर ने बद्दुआ कर दी इसलिए दोनों मर गए। पकड़ो फकीर को। कहां? बगदाद की गलियों में घूमना, फकीर मिल गया, पकड़ के लाया। बोला कि आप फकीर बने फिरते हो, लेकिन आप लोगों को बद्दुआएं करते हो, ये इसकी जान चली गई और कुर्बान जाइए। फकीर ने कहा कि ना, कसम ले लो मुझसे, मैंने बद्दुआ नहीं करी। बोला नहीं, आपको मारा इसलिए वो मरा है। तो फकीर ने कहा कि जब तुम लोग बजीद हो तब सुन लो। दरअसल बात यह है कि उसकी महबूबा के ऊपर में कुछ कीचड़ के छींटे पड़ गई। उसके आशिक को, उसके महबूब को गुस्सा आया, मुझे मारा। उसके दोस्त को गुस्सा आया, मुझे मारा। और मेरे दोस्त को गुस्सा आया, मेरे दोस्त ने उसे मारा। हाय ओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से दोस्ती करना सीखो, अल्लाह से दोस्ती बनाओ, अल्लाह से लौ लगाओ। कसम खुदा की, अल्लाह से अगर लौ लगा लोगे, अल्लाह से अगर दोस्ती कर लोगे, तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। जहां पुकारोगे, जिस वक्त पुकारोगे, मेरा मौला कहेगा, मेरा बंदा का बोल, क्या बोलना चाहता है, मैं हूं ना। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो तो सही। इनका बहुत बड़ा मकाम है, बड़ा ऊंचा बुलंद मकाम है कसम खुदा के इमाम का। तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी नमाज की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है।
इसलिए इसकी कदर करो, इसकी कदर होनी चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हमारे इमामों की जो तनख्वाह है ये रुला देने वाली तनख्वाह है। आज हमारे मस्जिदों के जो इमाम है, मुअज्जिन है, अब मुअज्जिन का तो मत ये पूछिए, बेचारा वो तो गया गुजरा आदमी है, कुर्बान जाइए, उनकी तो कोई कीमत नहीं। इमाम की कीमत लोग नहीं लगाते हैं तो मुअज्जिन की कीमत क्या लगाएंगे लोग। एक इमाम की तनख्वाह अभी जो चल रहा है 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, बहुत हो। हम मुखिया साहब से पूछना चाहते हैं, मुखिया साहब एक बात हमको बताइए, 8,000 में आपका घर चल जाएगा? एक सदर साहब ने, मस्जिद का सदर था, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कीजिए मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, दुआ कर दीजिए, कस करके इंटरव्यू होने वाला। इमाम साहब बोला ठीक है दुआ कर देंगे। असर में, असर की नमाज खत्म हुई, इमाम साहब ने हाथ फैलाया कि या अल्लाह मेरे सदर साहब के बेटे की नौकरी लगने वाली है, ऐसी नौकरी लगा दे कि जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सदर साहब वही गर्म हो गया। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? 8,000 में क्या होगा? आपका नहीं होगा, इमाम साहब का हो जाएगा। इसकी बीवी नहीं है, इसका बच्चा नहीं है, इसके रिश्तेदार नहीं है, इनके शौक नहीं है, इनके जज्बा नहीं है, इनकी ज़रूरियात नहीं है। कुर्बान जाओ, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। ये इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। हमारे ख्याल से एक इमाम की तनख्वाह अभी के हालात में कम से कम 25 से 30,000 होना चाहिए। भाई मोहल्ले के अंदर में 50 घर, मान गए 50 घर है, 50 घर है, 500 रुपया महीना अगर हर घर से मिलेगा, 25,000 हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 500 रुपया अगर आप दे देंगे तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? जिस मस्जिद का इमाम, जिस मोहल्ले का इमाम खुशहाल हो रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर वो खुशहाली पैदा फरमाएगा। जो इमाम खुश रहेगा अल्लाह उस बस्ती के अंदर वो खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम रोएगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती। ये वारिस अंबिया है, इसलिए इसकी कद्र होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक फिरका है बोहरा, और मेमन भी कहते हैं, उसे बोहरा भी कहते हैं। यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, कलकत्ता ये बड़े बड़े शहरों में वो मेमन है, बोहरा। वो कुर्बान जाइए, उसके जो इमाम होता है ना, वो 4 चक्का में आता है नमाज पढ़ाने के लिए। क्या चक्का में? हाँ, एसी रूम में रहता है उसका इमाम। हम लोगों का इमाम अगर मोटरसाइकिल अगर चला लिया तो चाय की दुकान में बैठ के बोलेगा, देखते हो इमाम कितना उड़ रहा, देख लो कितना स्पीड से मोटरसाइकिल चल रही। इमाम को उड़ना बंद कर देगा। एक नया इमाम साहब की बहाली मस्जिद में हुई थी, तो चाय की दुकान में लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो एक आदमी समझाया कि इमाम साहब देखिएगा ये बस्ती बहुत ख़तरनाक है, यहाँ सोच समझ के कुछ बोलना है, इसलिए कि यहाँ लोग माना कुछ से कुछ निकाल देते हैं, कुछ से कुछ बोलिएगा वो कुछ से कुछ निकाल देगा, इसलिए संभल के तकरीर करना है, संभल के कुछ बोलना है। और ज़रा तकरीर कीजिएगा, यहाँ का लड़का सब बड़ा बिगड़ गया है, जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, नशा करता है, इस पर तकरीर ज़रूर कीजिएगा। तो इमाम साहब बोला कि क्या बोले हो, हम क्या तकरीर करें, यहाँ का जो निज़ाम है ना यही सही नहीं है। और निज़ाम उसी मस्जिद का सदर था, उसका पोता वहीं बैठा हुआ था। बोला की बोल रहा, हमारा दादा सही नहीं है? बोला नहीं भाई, कुछ से कुछ माना निकल जाएगा। इसलिए अपने इमामों की कदर करो, ये वारिस अंबिया हैं। 5 वक्त की नमाज आप इनके पीछे पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आप तो आकर नियत बांध कर खड़े हो गए, लेकिन कुर्बान जाइए, ये आपके
आपकी नमाज का ज़ामिन ये बने हैं और कुर्बान जाओ। इसलिए इमामों की इज़्ज़त होनी चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये होना चाहिए। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह उलमा की, हुफ़ाज़ की, क़ुर्रा की, इमामों की, मुफ्तियों ने, मुफ्तियान किराम की, आलिमों की इंशाअल्लाह इज़्ज़त एहतराम इकराम करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इनकी बेअदबी मत करना, कभी बेअदबी मत। आलिमों की बेअदबी तो कभी करना ही मत। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सामने कभी गुस्ताखी मत करना, आलिमों के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, इनके दिलों को मत दुखाना। अल्लाह तौफीक दे, इनकी खिदमत करके दुआ करवा लेना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह तौफीक दे, इनकी दुआएं ले लेना, इनकी जूतियों को सीधी कर देना। इनसे कह देना कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए दुआ कर दिए, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अगर इनके दिलों को तुमने दुखा दिया, कसम खुदा की मर जाओगे। तेरे चेहरे को किबले की तरफ लोग करके मिट्टी डालेंगे और कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे चेहरे को किबले की तरफ से फेर देगा। आजमा लीजिएगा। बहुत बड़े अल्लाह के वली आलिम दीन मुहद्दिस फरमाए हैं, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आलिम की गिबत करे, जो उलमा की गिबत करे, उसकी कब्र खोद कर देख लेना, तुम्हें यकीन ना हो उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे। देखिए, बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है, ए बाबू, ए बाबू, जा पोजीशन ठीक नहीं है उसका, समझी गला। अच्छा, अब जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा नहीं ना? ए बच्चा सब जो है नहीं जाएगा, है लग रहे। एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान है? बोला मौलवी साहब बर्दाश्त नहीं है। हम कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर और बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नज़र पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ खाने बोशो इंशाअल्लाह हम ये तुम्हारे जुन्ने दुआ करबो। तो मैं ये कह रहा था कि बड़े शहरों के अंदर में मस्जिदें जो होती है, वो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है आने के लिए, बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे ना? बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है बड़े शहरों में, तो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, तो सामने ही दरवाज़ा होता है। इसी दरवाज़ा से इमाम साहब आएंगे, मुसल्ला पे खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर दरवाज़ा खोले, इमाम साहब चले गए अपने रूम में, हुजरे में। बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं इमाम साहब को। देखिए, इमाम साहब को कहीं जाना था तो लोगों से कहा कि भाई 2-4 टाइम हम नहीं रहेंगे तो नमाज कोई पढ़ा दोगे? तो एक मुख्तदी बोला कि नमाज ही ना पढ़ाना मौलवी साहब, हम पढ़ा देंगे। बोला कि सब मालूम है? तो बोला कि सब मालूम है। अरे नमाज में पढ़ाना ना है, मालूम है, जाइए आप, जाइए। कब आइएगा? बोला हम कल आएंगे। बोले जाइए आप। इमाम साहब चले गए। ये आदमी बेचारा ज़ोहर के नमाज पढ़ाया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है। बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ना। ज़ोहर में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ता है। असर पढ़ा दिया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज़ से कुरान है। मगरिब की नमाज, इसमें बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना है। ये बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ भूल गए, पीछे से किसी मुख्तदी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो ये बेचारा पेशो पेश में पड़ गए कि सजदा 100 है कि नहीं है। मसला मालूम नहीं था। सजदा 100 अगर करते हैं, अगर नहीं है तो लोग पकड़ेगा, काहे कि अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा, और नहीं है करेंगे फिर भी पकड़ेगा। ये बस्ती वाला मुसीबत में फंसा देगा हम। बोले भैया आप हम क्या करेंगे? दिमाग लगाया, बोले हाँ एक रास्ता है। बस आखिरी रकात पूरी करके सजदा में गया, तमाम मुक्तदी सजदे में, ये भी सजदा में गया और चुपचाप उठा, कुंडी खोरा, निकल गया।
सब मुक्तदी सजदा में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। कितना पढ़ेगा भाई? अब उसी में से कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। वो भाई कहावत है, मौली साहब एक आदमी, ए भैया मौली साहब नहीं थे, मौली साहब आ गए। इसलिए अपने इमामों की इज्जत हो, अपने इमामों की कदर हो, अपने इमामों का एहतराम हो। तो मैं कह रहा था कि कुर्बानी, मेरे बच्चों का पैगाम बस ले लो, मेरा मौजू ये नहीं था, लेकिन इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुर्बान जाओ। ईद उल अज़हा के दिन 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल अगर कोई पसंद है तो अल्लाह के रास्ते में खून का बहाना पसंद है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को कुर्बानी करनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो कुर्बानी के लायक नहीं है। काहे लायक नहीं हो? लायक काहे नहीं हो? वो जो पैसा बैंक में है वो कब निकालोगे? वो कब निकलेगा? बोले नहीं, जिंदगी मेरी गुजरे, क्या बात है, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मैं देख रहा हूँ ये हमारे नौजवानों से ज़्यादा हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा माशाल्लाह शौक़ से सुन रहे हैं और तड़प भी रहे हैं, इश्क में मचल भी रहे हैं। और कुर्बान जाइए, ये हमारा नौजवान लोग बूढ़े लोगों को अहमियत नहीं देता है। ये समझता हम नौजवान हैं तो हम ही सब कुछ है। ये भी तो कभी नौजवान थे। एक 90 साल का बूढ़े मियाँ बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी। एक नौजवान देखा, बोलो चाचा की कर जो? बोले देखे जे ने बीड़ी पीजे। बोला अरे बीड़ी पीने से फेफड़ा खराब हो जाएगा, जल्दी मर जाइएगा। बोले क्या करे बेटा, आदत लग गई, नहीं छूटती, नहीं पीते चैन नहीं मिलता। ये नौजवान बोला कि कोई रोकता टोकता नहीं आपको? बोला बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोको, अपना ध्यान रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और एक मतला एक शेर और रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। जी अरे सुना दो, बोलो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया
मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआया अशआर था, सब सुभान अल्लाह बोला, आमीन कोई नहीं बोला। इसको पते नहीं है कहां आमीन बोलना है, कहां सुभान अल्लाह बोलना है। अरे माथा में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काटी फिर हो, झमेला खत्म पहले। कौन मेडिकल जाएगा, कौन दवाई खरीदेगा, कौन खाएगा, उससे अच्छा गर्दने काट देगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा अल्लाह बैठे हो जमीन पर, मेरा अल्लाह देख रहा है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। 10 दुआ आपके लिए, 15 दुआ करेंगे, 21,000 कर दिए 21,000। एक नजर में उमर साहब के लिए शेर है। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों के जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए, मोमिनों की जान हो गए। मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गए। मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गए। उमर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया। अल्लाह इना दांटा कबूल करे नो। या अल्लाह जितने लोगों ने हिस्सा लिया, अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, दाने दाने में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।